जैसे कल अपन कहाँ पहुंच चुके थे कि अब अगला टॉपिक क्या पड़ा हुआ है कि अपन कुछ मेजर साइट्स की बात कर रहे हैं। समझिए थोड़ा सा मेजर साइट्स। तो जो मेजर साइट्स की जो बात की जा रही है, मतलब कुछ हमारी क्या हेडिंग क्या पड़ी है, प्रमुख स्थल। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमें स्टडी किस लेवल से करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जो हमारी क्लास होती है, हमारी क्लास में थ्योरी पर हम कम फोकस करते हैं। हम अपनी क्लास में सिर्फ आपके पढ़ने की तरीके बताते हैं कि आप स्टडी किस प्रकार से करें। यदि आपका स्टडी करने का तरीका बदलेगा तो आउटपुट अपने आप ही बदल जाएगा। और हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं, परिणामों के लिए लोग काम करते हैं लेकिन अपनी टेक्निक्स को चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब यही हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं आपको, और भी टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बुकों में यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन बुकों को पढ़ने से यदि सिलेक्शन हो जाए तो सभी सिलेक्टेड ना हो जाए। सिर्फ बुकें हमारे लिए डायरेक्शन देती हैं, बुकें हमें एक हिंट देती हैं कि हमें कैसे करके स्टडी करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ों को जान करके बहुत चीज़ों को आइडिया लगाने की जब कला आ जाती है, वही बच्चा बहुत कम समय में सिलेक्शन ले लेता है। वो कैसे उसको सीखें, क्योंकि आज बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए इन्वायरमेंट में हमें अपने स्टडी करने के तरीके भी बदलना होंगे। क्योंकि आज जो एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अप्लाइड आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रश्न बात ये उठकर आती है कि अप्लाइड है क्या, कैसे हम अप्लाइड स्टडी करें। ये डेली सुनते रहते हैं कि अप्लाइड हो गया, अप्लाइड हो गया, व्यवहारिक हो गया, सारे सब्जेक्टों को अप्लाइड कर दिया गया। लेकिन अप्लाइड होता क्या है, जब तक तुम्हें ये बात माइंड में नहीं जाएगी तब तक आप इस सारी चीजों को अध्ययन कैसे करेंगे। तो देखिए मैं एक आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ अप्लाइड को अध्ययन करने की। जिस दिन आपने ट्रिक को माइंड में ले लिया तो आपको बहुत अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल हो जाएगी और आपका स्टडी करने का तरीका भी बदल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी आएगी और कम से कम स्टडी भी करना पड़ेगी और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन भी हो जाएगा। वो क्या स्टडी है, थोड़ा सा रणनीति को समझें। रणनीति ये कि जैसे हेडिंग क्या पड़ी हुई, मेजर साइट्स, प्रमुख स्थल। अब प्रमुख स्थलों की बात की जा रही है तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्लेसेस हैं। हम घूमने भी जाते हैं, जैसे मान लो हम दिल्ली गए और दिल्ली गए तो हम गए लाल किले पर। अब लाल किले पर यदि हम जाते हैं तो वो भी एक स्थल हुआ। कहीं ना कहीं ऐसे सोसाइटी में अगर नहीं जा रहा है तो बीच में कोई ना कोई सोसाइटी का तो पार्ट है ही। अब आप वहां घूमने गए, एंजॉय भी करिए, बस किले को देखिए कि ये किला कहाँ पड़ता है, तो पता पड़ा दिल्ली में पड़ता है। किसने बनवाया, तो इसने बनवाया। किले के अंदर कौन कौन सी चीजें, ये सारी चीजें, मतलब सारी हिस्ट्री आपने अप्लाइड कर ली एक प्लेस को देख करके। अब ऐसे करके लाखों प्लेस हैं, किस किस को तुम याद करोगे। इसका मतलब कुछ प्लेसों के नाम को जान करके बाकी प्लेस आपको यानी व्यवहारिक दुनिया से लिंक करना आना चाहिए कि इस जगह में गए तो यहाँ की ये चीज महत्वपूर्ण है, ये चीज इससे क्रिएटेड हुई है, इसका निर्माण ये हुआ है, इसका बेनिफिट ये हुआ। तो आप देखिए चलते फिरते आपका सब्जेक्ट चल रहा है, जहां भी जा रहे हैं वही स्टडी चल रही है, वहीं भी आपकी नॉलेज आ रही है। मतलब आपको इतिहास से रिलेटेड नॉलेज अप्लाइड आने लगी। ऐसी हर सब्जेक्ट की है। आप जहां घूमने जा रहे हैं, कौन सी कहां पर्वत है, कौन सी पर्वतमाला है, कौन सी जगह क्या है, मतलब सारी चीजें घूमने फिरने से ही याद हो रही हैं। लेकिन जो कुछ चीजें तुमने पढ़ी हैं बस उसकी कनेक्टिविटी करना आना चाहिए। जैसे तुमने अभी मान लो ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें पर्वत आएंगे। अब मान लो तुम कहीं जम्मू कश्मीर कहीं घूमने गए तो तुरंत आ जाना चाहिए, अरे यार किताब में हमने ये पर्वत पढ़ा हुआ था, इसका मतलब ये कौन कौन से पर्वत हैं, इसका मतलब वो भी आपके जीएस में अप्लाइड जुड़ गया। ऐसी आप कहीं पहुंचते हैं, तीर्थ स्थल पर पहुंचते हैं और जैसे तीर्थ स्थलों के नाम तुमने आपने यहाँ पर सुने हुए हैं, तुरंत कनेक्टिविटी आ जानी चाहिए। अरे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो महाकालेश्वर है, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये फलाने हैं, यहाँ पे देख रहे थे पुराने। इसका मतलब तुरंत आपने हिस्ट्री से जोड़ दिया कि मंदिरों वाला पार्ट आपको उसमें माइंड में सेट होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं अप्लाइड स्टडी। मतलब कुछ चीजें तुमने जो किताब में पढ़ी हैं उनको यदि ब्रॉड तरीके से अध्ययन आपको करना है तो आप जहां भी जा रहे हैं, जो देख रहे हैं, उस चीज को उसी लिंक में डालना आप स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब आपको बहुत कम पढ़ के बहुत सारा डाटा माइंड में अपने आप सेट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इस वे पे स्टडी करेंगे तो मेहनत कम होगी, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि आज जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो अप्लाइड आ रहे हैं, तभी तो लोग कहते हैं जीके जीएस नहीं फंस रहा है। कहां से फंसेगा, क्योंकि जो लिखा दिया गया उसमें से थोड़ा आना है, क्योंकि उसमें से आ भी सकता है लेकिन आएगा तो उसी से रिलेटेड। अब आपसे पूछ लिया गया कोई सी केव से हमारी गुफाएं, अब गिनती की गुफाएं तुम्हें याद है, बाकी और भी नई गुफाएं हैं,
नई नई चीजें रोज क्रिएट हो रही हैं, अप्लाइड में भी हो रही हैं। तो आप यदि घूमने गए हैं तो आपने देखी जैसी उस गुफा को, तुरंत कनेक्ट कर दो कि ये गुफा हमने मध्य प्रदेश में पढ़ी थी और ये वाली गुफा इस प्रदेश में, इस वाली गुफा के अंदर इस तरह से हमने रॉक्स देखे, यहाँ पर इस प्रकार के रॉक्स हैं। तो इसका मतलब आपने तुरंत यानी पुरानी चीजों को नई चीजों से जैसे कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा पुराना भी आ सकता है और वर्तमान का भी आ सकता है। तो ऐसे करके खुले माइंड में, ओपन माइंड से स्टडी जिस दिन आप करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। और ये किताबी ज्ञान से को अप्लाइड ज्ञान में जोड़ेंगे, इसलिए कहते हैं कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बट उसकी लिंक करना हमें क्या है, आना चाहिए। तो देखिए अपन मेजर साइट्सों में देख रहे हैं, वही चीजें मैंने आपको बता दिया कि इसका इंपोर्टेंस क्या है। तो देखिए अगला अपना क्या आता है, जैसे अपने देखा कि कौन से प्लेस की बात की गई, बागर कोठारी, बागर की बात की जा रही। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा जो बागर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे अभी मैंने आपसे बोला अप्लाइड में आप जाएंगे, मान लो दिल्ली गए तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका मतलब अप्लाइड करना आ रहा है ना। आप आगरा पहुंचे, ताजमहल देखने लगे, अब ताजमहल देखने लगे तो आपको तुरंत लिंक करना चाहिए कि ये भी एक इतिहास से जुड़ी हुई इमारत है, भैया इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण कब हुआ, इसमें कितना पैसा लगा। तो अपन देख रहे हैं इकोनॉमिक्स भी आ गई। अब आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ। तो ये चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, कुछ चीजों को आप पढ़ रहे हैं जो उसको आप अप्लाइड जैसे जोड़ना चालू कर देंगे तो आपकी स्टडी चल रही ना, आप घूमने भी जा रहे हैं, एंजॉय भी चल रहा है और आपकी तैयारी भी साथ साथ में चलती हुई चली आ रही है। इसका मतलब कहते हैं इसी को कहते हैं अप्लाइड स्टडी। तो अब तुम क्या रटने बैठ जाते हो कि बागर याद कर लिया, अभी पेपर में आएगा तो ठीक है, बाकी नहीं पता। तो इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतने शहर हैं, आप जहां भी जा रहे हैं कम से कम वहां की जिस जगह गए हैं, कम से कम जिस चीजों को देखा है उसकी जानकारी तो माइंड में सेट होना ही चाहिए। मतलब आपका सब्जेक्टों पर कमांड होना अपने आप ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अब जैसे मैंने बताया कि बागर जो है प्लेस है तो किस नदी किनारे बसा है, कोठारी नदी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया जो कोठारी नदी है वो किस जगह है। तो आपको पता पड़ गया कि किस जगह हमारी बागर, क्योंकि बागर शहर कहाँ बसा हुआ है, कोठारी नदी पर। अब तुम कहोगे भैया कोठारी नदी हम नया नाम सुन रहे हैं। तो इसका मतलब स्टडी करने का आपको तरीका है। हिंदुस्तान में कितने सारे हैं, उन्होंने कहा कोटा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो भैया हमारे जितने भी शहर हैं कोई ना कोई नदी, वहाँ कोई ना कोई विशेष इमारत, कुछ ना कुछ वहाँ स्पेशल होता है। और जो हम स्पेशल देखने जाते हैं बस वही हमारा जीके और जीएस क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको स्पेशली किताबी कीड़ा केला नहीं बनना है, आपको अपने कहते हैं ना कि कान को और आंखों को हमेशा खोल करके रखें और वही चीज़ों को देखें जो तुम्हारी गोल्स से रिलेटेड चीज़ें हों। तो देखिए अपने आप ही आपकी तैयारी चलते फिरते होती रहेगी। लोग कहते हैं ना कि 18 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, हम 10 घंटे पढ़ते हैं, हम 12 घंटे पढ़ते हैं, हम सारे दिन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, कुछ नहीं होता। आप तो सिर्फ जो प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं तो वही तो उसमें प्रैक्टिस सेटों में आ रहा है जो दुनिया में देखने को मिल रहा है। आप घूमिए, 4 घंटे स्टडी करिए, लेकिन 4 घंटे घूमिए और जो घूमने गए हैं तो माइंड भी आपका अच्छा हुआ और आपकी तैयारी भी हो गई। जिस चीज को आपने देखा बस उसके बारे में जानकारी जो है, नॉलेज को गेन करते हुए क्या है चले जाएं और ऑटोमेटिक आपका सब्जेक्ट पर कमांड होता हुआ चला जाएगा। अब इसी प्रकार से बन गया भैया किस नदी किनारे इसके। अब ये क्या है, भीलवाड़ा के पास पड़ता है। अगर देखा जाता है तो बागर कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के पास पड़ता है। और कहाँ ये भीलवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ से हमें प्राप्त क्या हुए, कुछ उपकरण प्राप्त हुए। और जो भारत में सबसे छोटे, जिनकी अधिकांश मात्रा क्या है, इतने से लेकर के इतने सेंटीमीटर क्या है होनी चाहिए। तो अपन को ये चीजें ऑलरेडी से पता पड़ रही हैं कि यदि अपन देख रहे हैं कि जो हमारे माइक्रोलिथिस की बात की गई है, जो छोटे हमारे उपकरणों की बात कर दी गई है, तो वो हमारे कहाँ मिलते हैं, इस एरिया में हमें देखने की जानकारी मिल जाती है। तो याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये जो मैंने आपसे बार-बार बताया था, तरीके सीखे क्लास में, थ्योरी जो लिखी हुई है ये फैक्चुअल है, वो आपको अपने आप तैयार हो जाएगी। तरीका हमारा क्या है जो हमने आपको बताया, जैसे ये थ्योरी मैंने पढ़ाई तो आप याद कैसे करें। याद करने के लिए माइंड में थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमने बागर वर्ड सुना है। अब बागर वर्ड सुना तो बागर से रिलेटेड कौन कौन सी बातें आती हैं। तो बागर से रिलेटेड एक तो ऐसे दिमाग में लेकर के आइए कि भैया कोठारी आता है। अब कोठारी क्या है, नदी है। फिर क्या आता है, बागर से जुड़ा हुआ भीलवाड़ा आता है। भीलवाड़ा से जुड़ा हुआ क्या आता है, राजस्थान आता है। उसके अलावा इससे जुड़े हुए क्या आते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, टूल्स आते हैं। और जो टूल्स हमारे आते हैं वो माइक्रो आते हैं, सूक्ष्म आते हैं। उनकी क्या चौड़ाई मोटाई जो भी है वो आप देख रहे हो क्या दी, वो इतनी दी हुई है। तो अगर तुमने 1 मिनट इसके बारे में सोच लिया तो
तो इसका मतलब ये बातें आपको लॉन्ग टाइम तक याद हो जाएंगी। मतलब जब भी बागर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो आंसर आपके सारे के सारे आंसर आपके बनने के हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको आप मैप बना लो, बागर बनाओ, उसके जुड़ी हुई सारे उसकी फिगरिंग कर लो, देखिए आपको जीके याद हो गया लॉन्ग टाइम तक। तो जब भी बागर वर्ड आए वो अपने आप आपको याद होना चला आएगा। तो ये स्टडी करने की टेक्निक्स और मेथड को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मैटर को लंबे समय तक माइंड में कनेक्ट कर सकते हैं। और जो व्यक्ति लंबे समय तक डाटा को माइंड में कनेक्ट करने की रखने की क्षमता रखता है वही सिलेक्शन ले पाता है, क्योंकि स्टडी सब करते हैं और सभी भूलते हैं। इसका मतलब सब स्टडी करते हैं सब भूलते हैं, लेकिन जो पर्सन एग्जाम देते समय तक सारी बातों को माइंड में सेट करके रख लेता है, उसको याद बना रहता है, वही बच्चा सिलेक्शन ले पाता है। तो लंबे समय तक माइंड में सेट करने का जो तरीका मैंने बताया कि जिस वर्ड के बारे में जानना है उससे रिलेटेड सारी चीजों की कनेक्टिविटी करना है। उस कनेक्टिविटी को माइंड में सेट करने के बाद फिर उसका एक मैप बनाएं, ग्राफ बनाएं, और जैसी उसकी फ्लो चार्टिंग आप बना लेते हैं तो जैसी वो वर्ड जब भी आएगा उसका फ्लो चार्ट अपने आप याद आ जाएगा। जैसे अप्लाइड के रूप में आप समझें, आप किसी पर्सन से मिलते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, तो उससे जुड़ी हुई जितनी सारी चीजें वो सब आपके माइंड में सेट हो जाती हैं कि इसका नाम क्या है, ये क्या करता है, इसके पिताजी क्या करते हैं, इसका मकान कहाँ है, कहाँ रहता है, इसके और रिलेशन कहाँ से हैं। मतलब जैसी वो व्यक्ति आपके सामने आता है उससे रिलेटेड सारी बातें आपके माइंड में अपने आप आ जाती हैं। तो इसी प्रकार से इसको भी स्टडी करें। जैसे इसको स्टडी करेंगे तो जैसी वर्ड अगर वर्ड आए तो इससे रिलेटेड सारी बातें आपके माइंड में क्या है आ जानी चाहिए। तो ये होता है स्टडी करने का तरीका। तो मैंने एक तरीका आपको बता दिया, अब इसी तरह से सारी चीज पढ़ते चले जाएंगे। अब हम जैसे देख रहे हैं कि तिलवाड़ा की बात की गई। अब तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है पता होना चाहिए, राजस्थान का एक स्थल है। उसके अलावा अपन देख रहे हैं कि अगर दूसरा देखते भारत में मध्य पाषाण युग की पश्चिमी सीमा का सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है। तो ये सब इफेक्ट हो गए, रीडिंग करेंगे तो इससे आपके माइंड में सेट होता है, वो चला जाएगा कहाँ पर क्या होता है। दूसरा जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें कोई भी स्पेशल वर्ड आता है उसको अपने एक्सप्लेन कर देंगे, उस एक्सप्लेनेशन को आप क्या करेंगे सीखेंगे। अब जैसे दूसरा स्थान आ गया कि भैया जो लांग नाच है ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अब यही तो पता होना चाहिए। अब गुजरात में पड़ता है तो गुजरात में कौन सी जिले में पड़ता है, मेहसाणा जिले में पड़ता है। कौन सी नदी पड़ती है, साबरमती नदी पड़ती है। और किस किनारे बसा हुआ है, पश्चिम किनारे बसा हुआ। तो जो तरीका भी मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के बारे में जैसे हमारे दिमाग में सारी चीजें आ जाती हैं जब उनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी बातों को हम ध्यान से सुनते हैं और उसकी सारी कनेक्टिविटी माइंड में सेट कर लेते हैं। ऐसी करके इसकी स्टडी करना सीखो कि भैया लांग नाच जो है, अब उससे जुड़ी बातें कर लो कि लांग नाच क्या है, इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो आपको पता पड़ेगा एक तो गुजरात जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, मेहसाणा जिला हुआ है। तीसरा क्या जुड़ा हुआ, नदी कौन सी जुड़ी हुई है, तो साबरमती नदी जुड़ी हुई है। तीसरा आप देख रहे हैं कि भाई अगर देख रहे हैं, अगर दिशा देख रहे हैं तो कौन सी जुड़ी हुई है, पश्चिम जुड़ी हुई है। मतलब इससे जुड़ी हुई सारी बातें आ गई। जब भी ये वर्ड आए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए। इससे एक तो गुजरात आता है, दूसरा नदी कौन सी आती है, साबरमती नदी आती है, दिशा कौन सी आती है, पश्चिम दिशा आती है, जिला कौन सा आता है, मेहसाणा जिला आता। लो आपको इस साइड से जुड़ी हुई सारी बातें माइंड में क्या हो गई, सेट हो गई। तो इसका मतलब इस स्टडी को अप्लाइड करके थोड़ा माइंड से सेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका जीके भी बनता हुआ क्या हो रहा है, चला जा रहा है। सारा जीके आपको लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा, याद बना रहेगा। तो जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, थ्योरी में कम पढ़ा रहा हूँ लेकिन ट्रिक बता रहा हूँ। यदि ट्रिक आपकी माइंड में आ गई तो थ्योरी तो बहुत जगह किताबों में कहीं ना कहीं लिखी हुई मिली जाती है। बस उसको माइंड में कैसे सेट करें, कैसे तैयार करें, वो क्लास के माध्यम से हमारे जो हम तरीके बता रहे हैं उसको आप इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो 101% आपको अच्छा फील होगा। और जब अच्छा फील होगा तो अच्छा वर्क करेंगे, जब अच्छा वर्क करेंगे तो आपका अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और जिसका अच्छा कॉन्फिडेंस आता है उसको गोल्स बहुत नजदीक दिखना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको तरह तरह की टेक्निक्स और मेथड को हमेशा यूज करना क्या है, आना चाहिए। तभी जाकर के हम सारी डाटा को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक माइंड में सेट करके रख सकते हैं। अब देखिए अगला जगह कौन सा प्लेस आ गया, सराय। अब सराय की बात की जा रही है, सराय नाहर राय ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको मालूम पड़ गया कि भैया ये प्लेस कहाँ है, इस वाले स्टेट में, इस वाले प्रांत में, इस वाली प्रोविंस में। इसी प्रकार से अपन देख रहे हैं क्या लिखा है हमारा, बिरवनपुर। अब पूछा जाता है भैया बिरवनपुर कहाँ पड़ता है, तो बिरवनपुर से रिलेटेड बातें आ जाएं। जैसे अपन ने दे दिया कि पश्चिम बंगाल है, कौन सा जिले में पड़ता है, बर्धमान जिले में पड़ता है।
कौन सी नदी है? दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तो इसका मतलब जो बातें मैंने आपसे बताई हैं यही तो कॉमन बातें हैं। जैसे आप अपनी अप्लाइड जिंदगी से जोड़ो, आपके साथ 10 दोस्त जुड़े हुए हैं, तो 10 दोस्तों के सिर्फ पिता तो सबके हैं, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं। 10 दोस्त हैं, रहते सभी घरों में, लेकिन प्लेस अलग अलग है। 10 दोस्त हैं, हो सकता है कि आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जॉब अलग अलग हो। तो इसका मतलब यही चीज तुम देख रहे हैं कि ये प्लेस है तो इससे ये नदी है, मतलब दिशा ये हो सकती है, यहाँ पर सिस्टम ये हो सकता है। ऐसी यदि कनेक्टिविटी आपको माइंड में सेट करके चालू कर देंगे तो यही साइट्स हैं जो हमारी हैं, मेजर साइट्स हैं, वो आपको याद करने में बोरियत नहीं होंगी। वही एप्लाइड से जोड़ देंगे तो बहुत पढ़ने में क्या लगने लगता है, आसान। तो जैसे अभी हमने आपसे बोला कि ब्रह्मपुर जैसी वर्ड आए, तो जैसी ब्रह्मपुर आए तो आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ब्रह्मपुर हमारा मान लो एक दोस्त है, और ये कहाँ रहता है भैया? पश्चिम बंगाल में रहता है। पश्चिम बंगाल में भी रहता है तो कौन सी जगह रहता है? तो अपन ने जोड़ दिया इसको, भैया बर्धमान में रहता है। और जो बर्धमान है तो वहाँ पानी पीने की व्यवस्था कौन सी है? तो हम देखते हैं कि भैया एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी है। लो, जब भी आपका बिरबलपुर स्थान आएगा तो तुरंत उससे जुड़ोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिरबलपुर पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, बर्धमान जिले से जुड़ा हुआ है, नदी कौन सी? दामोदर नदी जुड़ी हुई है। और ये हमारा जो स्थल है वो किससे जुड़त करता है? मध्य पाषाण युग को क्या करता है? बिलोंग करता है। तो थोड़ा जो पढ़ें फिर उस पर मनन करें, मनन करने के बाद फिर माइंड में पहले मैपिंग तैयार करें, फिर उसकी एक फ्लो चार्टिंग आप क्या करें? प्रैक्टिकली उतार दें। देखिए लॉन्ग टाइम तक माइंड में डेटा रहता है कि नहीं रहता है? तो माइंड आपका हमेशा खाली रहेगा, अपडेट रहेगा, और माइंड जब आपका स्वस्थ रहेगा तो किसी भी चीज का माइंड पर प्रेशर नहीं आता है।